ठीक है, और उसके आंसर्स आपको लिखने हैं चैट बॉक्स में, देन वी विल डिस्कस द आंसर्स। सो दिस इज रैपिड फायर रिवीजन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको उनका आंसर लिखना है चैट बॉक्स में, देन वी विल डिस्कस, देखते हैं किसके सबसे ज्यादा आंसर ठीक निकलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी साइन एंड द शोल साइन, वी साइन एंड शोल साइन आर सीन इन विच कंडीशन, विच डिजीज। तो जो वी साइन है और शोल साइन है वो किस कंडीशन में मिलता है वो आपको बताना है, ये भी मल्टीपल टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो वी साइन और शोल साइन आपको मिलता है डर्मेटोमायोसाइटिस में, डर्मेटोमायोसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्रेन ट्यूमर एफएपी मींस फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप्स कौन से सिंड्रोम में आपको मिलता है? आपके पास 20 सेकेंड्स हैं। ब्रेन ट्यूमर एंड फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप्स, ये आपको कौन सी कंडीशन में आपको मिलेगा वो आपको बताना है। कौन सी कंडीशंस में मिलेगा, कौन से सिंड्रोम में मिलेगा वो आपको बताना है। अब एग्जामिनर क्या करता है, गिव्स 4-5 लाइंस इन द क्वेश्चन, बट आपको उसमें की पॉइंट्स ढूंढने हैं, और की पॉइंट्स क्या होंगे, ब्रेन ट्यूमर एंड द फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप्स। ठीक है, तो ब्रेन ट्यूमर और एफएपी किस में मिलेगा हमें, टर्कोट सिंड्रोम में, TURCOT टर्कोट सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। चेस्ट ट्यूब इंसर्शन किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, इन विच कंडीशन चेस्ट ट्यूब इंसर्शन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। चेस्ट ट्यूब इंसर्शन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच कंडीशन। तो जो चेस्ट ट्यूब इंसर्शन होती है वो किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया में। ठीक है, आप चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। रेनॉल्ड्स पेंटार्ड किस में मिलता है, रेनॉल्ड्स पेंटार्ड मींस 5 चीजें होंगी उसमें, क्या क्या होंगी, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, है ना, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, उसके बाद आपको मिलेगा इसमें फीवर मिलेगा, जॉन्डिस मिलेगा, हाइपोटेंशन, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, ये सारे फीचर मिलेंगे। ठीक है, तो लेट मी टेल कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज 0.01% ऑफ माय बुक, जो मेरी जीटी रिव्यू बुक है 115 जीटी रिव्यू बुक। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ उसका 0.01% है। अगर आपको डिटेल उसमें से पढ़ना है, जिसमें से 80 क्वेश्चंस आए थे नीट पीजी 2025 में, अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 8708187200 to get PDF of that book. WhatsApp on this number 8708187200। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स पेंटार्ड हमें किस में मिलेगा, रेनॉल्ड्स का, ठीक है, ये है व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे लिखा है 8708187200। इस पे आपको व्हाट्सएप करना होगा टू गेट द जीटी रिव्यू बुक पीडीएफ। तो ये आप, ऐसा तो है नहीं कि आप मेन नोट्स पढ़ने लग जाएंगे लास्ट के टाइम में, आपको 3-4 मंथ्स में लास्ट में क्या पढ़ना चाहिए, एक ऐसी चीज जिसमें काफी सारे एमसीक्यूज एक साथ कंपाइल किए हुए हैं। तो मेरी बुक में 50,000 एमसीक्यूज जो है, 50,000 एमसीक्यूज ये कंपाइल्ड है, 50,000 की पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर दिस इज अ मस्ट रीड बुक, अगर आप ये बुक पढ़ें, देयर वाज वन डॉक्टर जिसने मेरी बुक परचेज की थी, उसके 105 करेक्ट ही होते थे जीटीज में, सिर्फ 105 ही करेक्ट होते थे। अब उसको 15 दिन हो गए वो बुक पढ़ते हुए, सिर्फ 700 पेजेस पढ़े अभी उसने, एक रीड लिया है, और उसके 127 करेक्ट जाने लग गए जीटीज में, 127। ठीक है, दैट इज अ मेजर डिफरेंस इन द स्कोर, मेजर बूस्ट आया उसके स्कोर में, 120 मार्क्स का अपग्रेडेशन हो गया। ठीक है, मानव इज सेइंग हाउ टू डू सुपर चैट, सुपर चैट क्यों करनी है तुम्हें, सुपर चैट अभी अलाउड नहीं है। ठीक है, आप अगर आपको बुक का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 8708187200। ठीक है, और ठीक है, जो क्वेश्चन है इनके आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए आप। ठीक है,
रेनॉल्ड्स पेंटार्ड में किस में मिलेगा? कोलेंजाइटिस में, कोलेंजाइटिस। ठीक है मानव, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 8708187200। ये जो स्क्रीन पे नंबर है इसको व्हाट्सएप कीजिए अगर आपको बुक का चाहिए तो, सब्सक्रिप्शन चाहिए बुक का तो, ठीक है। एंड दिस इज अ मस्ट रीड बुक। इसके बाद कंफ्यूजन, एटेक्सिया एंड ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ये तीनों चीजें हमें किस में मिलेंगी, किस कंडीशन में? कंफ्यूजन, एटेक्सिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ये सब मिलेगा। बताइए, चैट बॉक्स में टाइप करिए अपना आंसर। कंफ्यूजन, एटेक्सिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ये किस कंडीशन में आपको मिलेगी ये सारी चीजें? वर्निकेज एन्सेफलोपैथी, ठीक है। वर्निकेज एन्सेफलोपैथी में मिलेगा ये आपको। जो भी इसको लाइव सेशन को देख रहे हैं, डबल क्लिक कीजिए स्क्रीन पे ताकि लाइक बटन ऑन हो जाए, ठीक है। लाइक कीजिए इस लाइव सेशन को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और हम साथ में क्विज कर सकें, ठीक है। एंड यू आर नॉट आंसरिंग इन द चैट बॉक्स, आप क्वेश्चन के आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। टेंस, इची, बुले और द लिम्स। अब टेंस बुले किस में मिलेंगे और फ्लैसिड बुले किस में मिलेंगे, ये दोनों का आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन 5-6 लाइंस का आ रहा है और उसमें जो कीवर्ड है वो सिर्फ इतना ही है, टेंस बुले किस में और इची बुले किस में है, टेंस और फ्लैसिड, सॉरी। तो टेंस बुले हमें किस में मिलेंगे? टाइप इन द चैट बॉक्स। टेंस बुले हमें मिलेंगे बुलस पैम्फिगोइड में, बुलस पैम्फिगोइड। और फ्लैसिड बुले हमें किस में मिलेंगे? पैम्फिगस वल्गैरिस। फ्लैसिड बुले हमें मिलेंगे पैम्फिगस वल्गैरिस में। इसके बाद है ब्लू मैन सिंड्रोम। ब्लू मैन सिंड्रोम किस ड्रग की वजह से होता है? ब्लू मैन सिंड्रोम, टाइप इन द चैट बॉक्स। ब्लू मैन सिंड्रोम कौन सी ड्रग कोज करती है? एमियोड्रोन, एमियोडेरोन कोजेस ब्लू मैन सिंड्रोम, ठीक है। ऐसे ही रेड मैन सिंड्रोम कौन करता है? रेड मैन सिंड्रोम, रेड मैन सिंड्रोम वैंकोमाइसिन, वेरी गुड। ठीक है, तो ब्लू मैन सिंड्रोम, रेड मैन सिंड्रोम। ऐसे ही हैंड फुट सिंड्रोम कौन सी ड्रग करती है? हैंड फुट सिंड्रोम, हैंड फुट सिंड्रोम करती है कैपेसिटाबिन, कैपेसिटाबिन। ऐसे ही रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम कौन करता है? रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम। ये सारे पूछे जाते हैं, मल्टीपल टाइम पूछा गया है जीटीस में भी और नीट पीजी में भी। ब्लू मैन सिंड्रोम इज एमिड्रोन, रेड मैन सिंड्रोम वैंकोमाइसिन, हैंड फुट सिंड्रोम कैपेसिटाबिन एंड रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम करता है डॉक्सोरिबोसिन। डैश पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी इज रिलेटेड टू पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस। पोस्टीरियर आर्च ऑफ एटलस से वर्टिब्रल आर्टरी का कौन सा पार्ट रिलेटेड है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। टाइप इन द चैट बॉक्स, ठीक है। आप आंसर टाइप करिए चैट बॉक्स में, कुछ तो आप गेस कीजिए कि कौन सा पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। अब फर्स्ट पार्ट वर्टिब्रल आर्टरी का क्या होता है? निकलता है थायरोसर्वाइकल ट्रंक से, ठीक है। थायरोसर्वाइकल ट्रंक से 3 आर्टरीज निकलती है ना, सबक्लेवियन हो गया, ठीक है, कोस्टो वर्टिब्रल ट्रंक हो गया। तो जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो किसमें से, पहला पार्ट तो कहां तक होता है? ट्रांसवर्स फोरामिना तक हो गया, और फिर जो पार्ट ट्रांसवर्स फोरामिना में ट्रेवर्स कर रहा है वो क्या होता है? सेकंड पार्ट। उसके बाद वो पोस्टीरियर आर्च ऑफ एटलस पे जाती है, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। इसके बाद आपका आता है ब्रेकियोरेडियलिस इज सप्लाइड बाय, ब्रेकियोरेडियलिस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? टाइप इन द चैट बॉक्स ब्रेकियोरेडियलिस, कौन सी ड्रग सप्लाई, कौन सी नर्व सप्लाई करेगी ब्रेकियोरेडियलिस को? रेडियल नर्व, रेडियल नर्व। इसके बाद है इरिथ्रास्मा इज कोज्ड बाय,
इरिथ्रेस्मा में क्या होगा, कोरल रेड फ्लोरेसेंस मिलेगी, कोरल रेड फ्लोरेसेंस। तो जो इरिथ्रेस्मा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है वो पूछा जाता है, इरिथ्रेस्मा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। जो इरिथ्रेस्मा होता है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है कोराइनी बैक्टीरियम मिन्यूटिसिमम, कोराइनी बैक्टीरियम माइन्यूटिसिमम। ठीक है, तो ये जो है 10 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ऐसे ही जो मेरी बुक के बारे में बताता हूं मैं, हाउ माय बुक विल हेल्प यू इन द नीट पीजी। नीट पीजी में कैसे हेल्प करेगी मेरी बुक। तो नीट पीजी में देखिए कोई भी एमसीक्यू एग्जाम हो, जब तक आप उसमें मैक्सिमम एमसीक्यू सोल्व नहीं कर लेते तब तक आप उसमें क्लियर नहीं हो सकते। तो जो नीट पीजी है, जितने ज्यादा आप एमसीक्यू सोल्व करके जाओगे उतना ही ज्यादा आपका स्कोर आएगा। तो मेरे अब क्या है, सिर्फ 2.5 या 80 डेज बचे हैं, सिर्फ 80 डेज बचे हैं एग्जाम में। तो मेरी बुक में जो है, जो 115 जीटी रिव्यू बुक है, उसमें जब भी मैं कोई ग्रैंड टेस्ट देता था तो उसके की पॉइंट्स होते थे वो अपनी एक रजिस्टर में लिखता था। ऐसा करते करते 7-8 मंथ्स में आई रिव्यूड 115 ग्रैंड टेस्ट, उनके की पॉइंट्स लिखता था। ठीक है, और उसके बाद इनके लिए फिर उसके जो उसी को ही मैं बार बार पढ़ता रहता था लास्ट के 3-4 मंथ्स में। इसके बाद मेरा मैरो के जीटीज में फर्स्ट रैंक आया, जो मैरो का जीटी था उसमें फर्स्ट रैंक आया। और तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा इंसर्ट में 1400 रैंक आया, 1413, और नीट पीजी में 3077। ठीक है, तो आप जो है कोई भी रैंक ला सकते हैं यूजिंग दिस बुक। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं, 115 जीटी रिव्यू बुक है। स्टडीइंग दिस बुक यू विल कवर 50,000 एमसीक्यूज, 50,000 की पॉइंट्स हैं, 50,000 एमसीक्यूज का आप कवर करेंगे। ठीक है, तो उसको अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए 8708187200। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। इस बुक का जो सब्सक्रिप्शन है अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 8708187200 पे। ठीक है, व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। Any doubt you can ask in the chat box. कोई भी डाउट है आपका, आस्क इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में पूछिए आंसर। एनी डाउट। ठीक है, तो होप दिस सेशन हेल्प्स यू। एंड इसमें हमने 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए, कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं एमसीक्यूज को। सो यू कैन सी द फुल प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल, जो नीट पीजी 2026 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट को जो है देखिए, उसमें सारी वीडियोस हैं। If you like this video, subscribe to my YouTube channel and share this video. Thank you for joining. ठीक है, कोई भी डाउट है और जो जीटी रिव्यू बुक है उसके लिए आप इस चैनल पे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 8708187200, जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है नंबर 8708187200। इस पे सब्सक्राइब कीजिए। इस पे आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा बुक का, जीटी रिव्यू बुक का। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। ठीक है, उसमें 50,000 एमसीक्यूज कवर्ड है बुक में, 50,000 की पॉइंट्स। और जिसने भी ये बुक अभी पढ़ी है, जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है, देयर इज वन डॉक्टर जिसने 105 करेक्ट होते थे उसके, 105 करेक्ट इन जीटीज, और अब जो है उसके करेक्ट होने लग गए हैं 127। सिर्फ 15 दिन हुए हैं, 700 पेजेस पढ़े हैं उसने बुक के, और अभी उसके जो है 127 करेक्ट होने लग गए हैं जीटीज में। और जब आप पूरा पैकेज पढ़ेंगे जिसमें 4000 फ्लैश कार्ड्स हैं,
तो उसके बाद आपका मेजर बूस्ट आएगा 150 to 200 मार्क्स का, या इससे भी ज़्यादा आपका बूस्ट आएगा जीटीज में और एक्चुअल एग्जाम में भी। और 80 to 90 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम माय बुक। 80 to 90 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम माय बुक इन नीट पीजी। जो मेरी 115 जीटी रिव्यू बुक है उसमें से डायरेक्टली जो है 80 to 90 क्वेश्चंस थे। अगर आपको उस बुक का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 8708187200। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए आप। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।